Hello, friends, and in today's session, also, we will try to pick up the question from the perspective that how it is going to help us in understanding the key idea with respect to writing the answer. क्या आइडिया है उसके पीछे और हम कैसे उसको अच्छा कर सकते हैं. So, coming to the question directly, like the way we have done in the previous series, comment on the status of prisoners and individual, sorry, not individual, I should say, custodial violence in the country, keeping in mind Supreme Court guidelines in the DK Basu case. अब इसमें तीन क्वेश्चन उठते हैं. पहली बात, आपको डीके बसु केस पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए. मान लो आपको डीके बसु केस पता ही नहीं है, क्योंकि ये कमेंट बोल रहा है, कमेंट ऑन द स्टेटस ऑफ प्रिजनर्स एंड कस्टोडियल वायलेंस, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस इन डीके बसु केस. मान लो मैंने नहीं पढ़ा है, या मैंने उसको समझा नहीं, जब मैंने पढ़ा भी या मैंने टेक्निकली पढ़ा है, तब भी मैं ये आंसर नहीं लिख सकता, बिकॉज द क्वेश्चन इज डिमांडिंग कमेंट. कमेंट पूछ रहा है. तो चलिए हम देखते हैं. क्योंकि ये बात कर रहा है कि जो स्टेटस है प्रिजनर्स का या कस्टोडियल वायलेंस का है, वो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस अगर आई डीके बसु केस के थ्रू, तो आप उस पर कमेंट क्या कर रहे हैं. सो इंस्टेंसेस ऑफ कस्टोडियल वायलेंस इन तमिलनाडु रिलेटेड टू फादर सन डुओ बाई यंग आईपीएस ऑफिसर शो केसेस कंसर्न अबाउट इंप्लीमेंटेशन ऑफ सुगेन. बिल्कुल ठीक बात है. ये एक तरीका था स्टार्ट करने का. इट इज नॉट एट ऑल इनअप्रोप्रिएट, बट देन इज इट द मोस्ट सुटेबल वे? मे नॉट बी द मोस्ट सुटेबल वे. लेकिन जब आप फ्लो में आंसर्स लिख रहे हैं और आपने आंसर डायरेक्टली से स्टार्ट किया, तो नंबर फिर भी आने के बहुत ज्यादा चांस है. अदरवाइज आप पहली दो लाइनों में आप बता सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं कि इंडिया में इतनी डेथ हुए हैं, या फिर इंडिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जो एलिमेंट है इसके साथ वो जुड़ा हुआ है. कुछ भी आप शुरू कर सकते हैं. देयर शुड बी जस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस लाइक प्रोविजन ऑफ बेल एक्ट. चलिए चलिए, बॉडी कैम, कैम इन प्रिजन, अकाउंटेबिलिटी, पुलिसिंग सिस्टम, फास्ट ट्रैक कोर्ट. चलो आगे चलो. Guideline would need enhancing of criminal juris as there is pendencies of cases, digital infrastructure, low staff, fatigueness. Very good. चलो आगे. So just like e-court, e-FIR, there can be e-bail. बिल्कुल सही बात है. नेशनल इंस्टीट्यूशन आप यहाँ ये भी ला सकते हो कि कैसे बहुत बार जो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि जिनको बेल मिलनी चाहिए वो सुपरफिशियल और या फिर जो फ्रिवुलस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर उनकी बेल रोकी नहीं जानी चाहिए. इसके लिए सबऑर्डिनेट जुडिशरी या सबऑर्डिनेट जो सिस्टम है, या फिर जो व्हाट आई शुड से प्रोसिक्यूशन है, या जो बार है, उसको भी सेंसिटाइजेशन चाहिए और जनता को भी उससे कनेक्टिविटी चाहिए. व्हाट वी कैन से इज दैट लीगल लिटरेसी बेसिकली. सो एनएचआरसी, then state HSRC, very good. Ranking, human right index, USA prison authority based on food quality instead of violence, basic health facilities. Thus multidimensional methods are needed to make prison safe for prisoners and undeterred. One of the best attempts, one of the I could say one of the most appropriate writings. One can get around 5 marks in this question without any prejudice. Chaliye next. Okay, according to NHRC, condition of Indian prisoners is grim. अब सीधा आपने ठीक है, ये भी बात है, leading to human rights violation and there are it's basically fair criminal justice system के ऊपर एक तरीके से प्रॉब्लम है. स्टेटस बता दिया. अब क्या क्वेश्चन ने स्टेटस पूछा है? स्टेटस नहीं पूछा. उसने बोला था आप कमेंट करो. तो कमेंट के बाद हमने शुरू में तो कमेंट किया, एनएचआरसी ने क्या बोला वो टिप्पणी है, लेकिन आपने उसके बाद स्टेटस बता दिया. ओवर क्राउडिंग, चलो, मिक्सिंग ऑफ हार्डकोर क्रिमिनल विद अंडर ट्रायल्स, lack of proper basic amenities, non-sensitive and improper behavior of inmates, linkages with outside criminal network. बिल्कुल सही बात है. तो इसका लेकिन ऊपर जो आपने कमेंट किया वो कमेंट की मतलब वो कमेंट नहीं है. स्टेटस आपने जो बताया वो अपने आप में कमेंट है, लेकिन उसका शायद प्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट हो सकता था, थोड़ा कम में काम चल सकता था. एनीवेज, सीसीटीवी, जीपीएस, आरआईडीएस शुड बी इंस्टॉल्ड, और कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन, कंडक्ट ऑफ. बिल्कुल सही बात है. स्पेशल, अब ये क्या होगी, थोड़ा सा ये हो गया आपका वे फॉरवर्ड ज्यादा आ गया. ये इतनी सारी चीजें जो आपने बताया, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये क्या है, कमेंट नहीं रहा. कमेंट थोड़ा टाइट होता है. कमेंट का मतलब होता है यार क्या कपड़े पहने हैं तूने, ब्लू कलर तेरे पे अच्छा लगता है, दिस इज अ कमेंट. अब ब्लू कलर आप जानते हैं, ब्लू कलर इंडिगो से आता है. ब्लू कलर की ही जीन्स होती हैं, आपने भी ब्लू कलर पहना है और ब्लू कलर आप पे अच्छा लगता है, तो ये फैल गया, फैल गया ये. चलिए आगे. लेकिन इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, बहुत अच्छे एलिमेंट्स हैं. और लेकिन आंसर थोड़ा हैवी हो गया, और आंसर और थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा पॉलिश्ड होता, थोड़ा सा और इसका स्ट्रक्चरल कमेंट की स्ट्रक्चरल अप्रोच होती, तो दिस वुड हैव बीन अ वंडरफुल आंसर. कुछ चीजें कम हो सकती हैं. प्रिजन इज अ पॉलिटिकल टूल और इंस्टीट्यूशन फॉर करेक्टनेस. इट डज नॉट मीन सीजिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स. पर ये पूछा नहीं था ये बात, तो खैर. लाइवलीहुड, ऑप्शन, लिटरेसी, बट नीड इज टू करेक्ट द सिनर टू कंट्रोल. अब ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है. क्वेश्चन तो आपकी कस्टोडियल वायलेंस और कस्टोडियल डेथ पे पूछ रहा है. चलिए आगे.
नीड टू फोकस अपॉन स्टेटस ऑफ प्रिजनर्स इन द प्रेजेंट, बूस्ट अप कॉन्फिडेंस, रिड्यूस प्रॉब्लम। स्टेटस बताया इन्होंने भी, देखिए सभी स्टेटस बता रहे हैं, वो कमेंट बोल रहा है ना, कमेंट है तो कमेंट करना है, स्टेटस की बात भी तो स्टेटस पे भी कमेंट है, तो आप उसको और मतलब शब्दों का थोड़ा सा है, बाकी अच्छा है। अनइक्वल ट्रीटमेंट है, लिटरेसी इशू है। फिर जब ये देखो, अब तीनों क्वेश्चंस के अंदर तकरीबन सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी स्ट्रक्चर और उसका प्रेजेंटेशन मैटर करेगा। सर्टेन चैलेंजेस हैं, उसके बाद इंडिया मूविंग अहेड, इम्प्लीमेंटिंग सर्टेन स्कीम है, डिफरेंट स्टेटस है, डीके बसु गाइडलाइन की बात हो रही है, तो गाइडलाइन से आंसर निकालो ना। आप गाइडलाइन अगर नहीं भी पता है तो गाइडलाइन सेड, गाइडलाइन ऑल्सो फोकस अपॉन, ऐसा करके कुछ लिखा जाना चाहिए था, ऐसा नहीं है तो आंसर हे वेयर्ड हो गया। आता है लेकिन आंसर में नंबर मिलने मुश्किल है। चलिए आगे। स्टेटस ऑफ प्रिजनर्स एंड इज एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत बढ़िया, चलो ऊपर चलो ऊपर चलो। डीके बसु केस हाईलाइटेड द नीड टू सेफगार्ड ह्यूमन राइट्स ऑफ प्रिजनर, चलिए आगे चलिए, बहुत बढ़िया। अरेस्टेड पर्सन टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, बिल्कुल सही बात है। डिटेंशन टू बी अंडर मेडिकल एग्जामिनेशन टू, अब स्टेटस बोल रहे हैं वो, यहां भी आपको बताना चाहिए था कि अरेस्टेड पर्सन को इतने परसेंट लोगों को, 85% ज्यादा लोगों को बता देते, लेकिन 25% लोगों को फिर भी नहीं बताया जाता। या वह लगा लो जो पुअर सेक्शन है, जो डिलिक्विंट है, या जो मतलब कि कई बार सोसाइटी में एंटी सोशल एलिमेंट जिनको हम बोलते हैं, उनको इन चीज उनके राइट्स का ज्यादा हनन होता है। डिटेनीज जो अपने राइट्स को खुद प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उनके मेडिकल एग्जामिनेशन में भी मैनिपुलेशन होता है, ये स्टेटस है। चलिए, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं है, वर्क प्रेशर ऑन द पुलिस पर्सन, उन्हें डिराइव करना है, उन्हें डेटा एकदम देना ही देना है, उन्हें डेटा करेक्ट चाहिए, डेटा ऊपर से प्रेशर आता है, तो इसीलिए वो करेंगे जो शॉर्टेस्ट वे होगा। अब आप हिंदुस्तान में अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपसे उगलवाया कैसे जाएगा? थर्ड डिग्री टॉर्चर, तो थर्ड डिग्री टॉर्चर की जो बात है वो क्यों है, आपको उसके पीछे जाना है ना। सोसाइटल माइंडसेट भी है, फिर उसके बाद जो है हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो और ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यहाँ पर आपको एग्जांपल लाना चाहिए था, कैसे इंडिया के लार्जेस्ट प्रिजन तिहाड़ में ही जो है डेथ हो जाती है, तिहाड़ में ही इनमेट दूसरे इनमेट को एसेसिनेट कर देता है, मार देता है, बेसिकली मर्डर कर देता है, और डीजी प्रिजनर, जो डीजी है प्रिजनर के, उनको ट्रांसफर भी किया जाता है, तो क्या वाकई उसका सिस्टम भी चेंज होता है? तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज को ध्यान में रख के बोलता है, वो लिखना चाहिए था। चलिए आगे चलिए। चैलेंजेस फेस्ड पुअर वेंटिलेशन अनअवेलेबिलिटी, ठीक बात है, आंसर बहुत अच्छा है, चीजें आई, लेकिन मतलब बहुत कुछ आया, अच्छा है, तो अराउंड 4.5 मिल सकता है, थोड़ी पॉलिशिंग की और जरूरत है। चलिए चलिए, मूव फर्दर प्लीज। चलिए आगे चलिए, चलिए चलिए चलिए। संविधान एक जीवन दस्तावेज है, सब व्यवस्थाएं ठीक बात है। इसके बाद देश में पुलिस के अधिकार क्षेत्र से भारतीय नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करना, इसी का नाम है डीके बसु केस, कितना बढ़िया लिखा है। लेकिन अब वही है कि साल में एक बार अगर आप ऐसे लिखते भी हो तो कुछ होगा नहीं, जिंदगी बदलने के चांसेस बहुत थोड़े हैं, ज्यादा लिखना पड़ेगा तब शायद बदल पाए, वो भी मुश्किल है। सीआरपीसी सेक्शंस की बात की, गिरफ्तारी के समय नागरिक के अधिकार और पुलिस की जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई, केंद्र की स्थिति और हिरासत हिंसा कर, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। गुजरात में 2017-2022 में 80 कस्टोडियल डेथ हुई, यूपी का नाम किसी ने लिया ही नहीं है अब तक, ठीक है। एनसीआरबी 2021-2022 इतनी डेथ हुई, सुधार की जरूरत है। चलिए आगे। हिरासत में लेना, पुलिस ने संविधान ढांचे के अंदर लाना, स्टेशन और जेलों में ऑडियो वीडियो के सक्षम करना, अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग ना करना, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, बहुत बढ़िया लिखा। लेकिन गाली को सहना, देखिए औपनिवेशिक काल की गाली को सहना, और मतलब मानव की मतलब मानसिकता को ऊपर उठने की, बहुत अच्छा आंसर लिखा, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। मोरल पुलिसिंग की जरूरत है, आई थिंक देयर आर गाली को वंडरफुल। कहना मानते सर वो लोग, मतलब बेसिकली वो बदला जा सकता है। कोई बात नहीं, चलिए चलिए आगे चलिए, प्लीज मूव ऑन फर्दर। ठीक है, उसी डायरेक्शन में है ये, यानी अब ये ज्यादा बड़ा आंसर हो गया, तो ज्यादा बड़ा आंसर होने के कारण भी आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे नहीं था, ये आंसर है। अगर आपको पुलिस सिस्टम से फ्रस्ट्रेशन है, इसीलिए आप एक आंसर अच्छा लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा नंबर आएंगे। नंबर बहुत ज्यादा बड़ा आंसर लिखने से भी एग्जामिनर को पता लग जाता है कि जो स्टूडेंट है उसकी मानसिकता किस प्रकार की है, और नंबर कट जाते हैं। चलिए आगे चलिए। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन प्रिजन रिफॉर्म, ठीक बात है। सुसाइड टू बी द रिलेटिव अननेचुरल डेथ, बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छी शुरुआत की। 5% ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, 1.5% है, सही बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी है। चलिए आगे चलिए। अननेचुरल डेथ की बात की, मेंटल हेल्थ, बहुत अच्छे पॉइंट्स है, मेंटल हेल्थ केयर की बात की, सिंपल है, समझ में आ रहा है, पॉइंट सामने है, छोटा है, बहुत अच्छा है, और यानी ऑल पॉइंट्स आर विजिबल। एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन, आई थिंक वेरी वेल रिटर्न। वन कैन गेट ए गुड स्कोर, अगर आप सारे आंसर ऐसे लिखते हैं तो डेफिनेटली देयर इज नो चांस कि आपके नंबर नहीं आएंगे।
लॉ कमीशन रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट प्रोग्रेसिव केस लॉ है, डीके बासु, नीलावती बेहरा उड़ीसा। पंगा ये है, पूछा सिर्फ उसके केस में था, तो उसी से आंसर को निकालना है। थोड़ा सा इधर उधर हुआ, लेकिन काफी हद तक ये आंसर भी अच्छा लिखा गया है। चलिए आगे। सो अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी देर आर मोर देन, यही बिल्कुल देखो वैसे ही शुरुआत की, स्टेटस बताया। चलिए आगे चलिए, चलिए चलिए और आगे चलिए। मेंटल हेल्थ, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलो, नो एम्फेसिस ऑन रिफॉर्मेटिव जस्टिस, ठीक है, वो सारी बातें हम बोल चुके हैं। चलिए और आगे चलिए, और आगे चलिए। अननेसेसरी अरेस्ट है, जैसा मैंने पहले भी बोला। और आगे चलिए, और आगे चलिए। रिसेंट ग्रूसम जयराज, देखो पूरा एग्जैक्टली जो पहले आंसर में पॉइंट लिखा गया था, नीचे करो। जो पहले आंसर में लिखा गया था, आई मीन टू से नीचे का मतलब स्क्रॉल, हाँ स्क्रॉल डाउन। हाँ ये देखो, जयराज वो वाला केस था जो मतलब आपका जो शुरू में तमिलनाडु वाला बोला, तो एग्जैक्टली केस हैड बीन कोटेड। इतना सारा याद करने की जगह अगर केस याद कर लोगे, बाकी चीज अपने आप याद आ जाएगी। तो यानी यू हैव टू चेंज द वे यू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। बर्डन ऑन विक्टिम, चलिए आगे चलिए। रोल ऑफ मजिस्ट्रेट, बिल्कुल अच्छी बात है। आप मेरिट पे नहीं देखते उसकी और सीधा आप सिंपली पास ऑन अरेस्ट को। कितने प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। तो अरेस्ट ओनली इन एक्सट्रीम सिचुएशन, अंडरटेकिंग प्रिजनर्स टू बी रिलीज्ड स्पेशली आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ ऑफ देयर सेंटेंस, नीड फॉर पुलिस रिफॉर्म, सेंसिटाइजेशन, रेटिफिकेशन ऑफ यूएन। मैं सोच ही रहा था यूनाइटेड नेशन का कोई पॉइंट आपने नहीं डाला, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, यूएन कन्वेंशन ऑन टॉर्चर, आइडिया ऑफ ओपन प्रिजन जो मुल्ला कमेटी ने बोला, और स्मार्ट पुलिस कैन लीड टू द आइडिया ऑफ प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स फॉर अ डिसीज्ड माइंड। ये गांधी जी ने ऐसा बोला, ऐसा पॉइंट में कहा गया। सो वंडरफुली रिटर्न, ऑल ऑफ यू हैव डन लॉट ऑफ ग्रेट एफर्ट, थैंक यू वेरी मच, दिस इज गुड पॉइंट। सो प्रवेश, व्हाट डू यू से? यू कैन बी वेरी क्विक। More structured without knowing even the effects. ओके, दिव्या। क्वेश्चन की डिमांड को कंप्लीट करना, उसे सही से समझना है कि कमेंट के लिए बुरा है किस चीज का, उसके अकॉर्डिंग फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से करना है। और उसे जो क्वेश्चन की डिमांड है उसी को इन्वॉल्व करना, उससे अलग जो फैल जाता है उसको ऊपर काम किया जा सकता है सर। ओके, मानसी, व्हाट डू यू से? सर ब्रिंगिंग इन सिंपल बेसिक पॉइंट्स, थोड़ा और ज्यादा लिखना, मैं थोड़ा कम लिख रही हूँ इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ पॉइंट जो मैं लेके आ रही हूँ, आइडियाज लेके आ रही हूँ उसमें। ओके, हाँ, जो बैकग्राउंड में थिंकिंग है उसको हाईलाइट करना। ओके, सचिन इज देयर, एम आई राइट? हाँ बोलो भाई साहब। लगातार। अच्छा ठीक है, धन्यवाद आपका। औशिक, सर जो केस का नाम है वो लिखना चाहिए डायरेक्टली, उससे पता चलता है कि आपको मैं अवेयर हूँ केस के बारे में, रादर देन की उसका फादर सन डू। हाँ बिल्कुल सही बात है। बाकी सबने तकरीबन बहुत सारे पॉइंट लेके आए। इट इज अ वेरी फिनोमिनल अप्रोच एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज बीइंग देयर। आई रियली अप्रिशिएट दैट। लेट्स कंटिन्यू ऑन द सेम लाइंस। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट इंटरेक्शन।